ओके। सो गाइस, बिफोर प्रोसीडिंग इंटरफेस, हम इंटरफेस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग इंटरफेस हमें कुछ कंसेप्ट्स को देखना चाहिए कि हमने इंटरफेस क्यों पढ़ना है। तो इंटरफेस के पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था अब्स्ट्रैक्शन, जिसके अंदर हमने मेथड ओवरराइडिंग ये कंसेप्ट पढ़ा। मेथड ओवरराइडिंग के अंदर जो बेस क्लास का मेथड होता है उसको हम वर्चुअल मेथड डिक्लेयर करते हैं। और ये वर्चुअल मेथड किस तरीके से डिक्लेयर होता है? सो पब्लिक वर्चुअल ABC। अब ये वर्चुअल मेथड आपने लिख तो दिया, बट इसका डेफिनेशन आपको कंपलसरी मेंशन करना पड़ता है इसी पोजीशन पे। ओके, इसी पोजीशन पे आपको वहाँ पे लिखना है। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एग्जैक्टली टास्क नहीं पता है, तो हम सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके। और इसमें हम लिखेंगे डोंट नो द टास्क, क्योंकि हमें टास्क उसका पता ही नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको अपने डिराइव्ड क्लास के अंदर इसको ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड दिस मेथड इन डिराइव्ड क्लास। फिर इसको डिराइव्ड क्लास में जब हम ओवरराइड करते हैं ना, तो वो ये मेथड इस तरीके से डिक्लेयर होती है, पब्लिक ओवरराइड ABC। और फिर हम यहाँ पे इसका टास्क परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे उसका टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, लाइक दिस। तो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। तो अब मेथड ओवरराइडिंग में जबकि इस मेथड का हमें टास्क पता ही नहीं है, तो हमें क्यों लिखना? तो फिर ये कंसेप्ट को नया कंसेप्ट जो कि अब्स्ट्रैक्शन करके हमने देखा, अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने देखा, वो इस कंसेप्ट को हम आगे देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है कि कोडिंग नहीं है फिर भी लिखना पड़ रहा है, इसको हटाने के लिए कि बेटर में डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फिर अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करेंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर है तो इसको वर्चुअल की जगह हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे, वर्चुअल की जगह हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से उसको डिक्लेयर करते हैं। वो अब्स्ट्रैक्ट इसके अंदर देखते हैं। इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हम सिंपली यहाँ पे डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, क्योंकि वो मेथड अब्स्ट्रैक्ट है, तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होता है। लाइक दिस। सो दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड का डिक्लेरेशन इस तरीके से हमने किया, और फिर उसको हम ओवरराइड करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करते हैं उसके डिराइव्ड क्लास में। ओवरराइड दिस मेथड इन अ डिराइव्ड क्लास। ओके, लाइक दिस, ओवरराइड दिस मेथड इन अ डिराइव्ड क्लास। तो ये जो वर्चुअल का कंसेप्ट था वो हमने अवॉइड किया, वर्चुअल की जगह हमने अब्स्ट्रैक्ट किया। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हमने इस मेथड को रीडिक्लेयर किया, दैट इज रीडिफाइन किया, ओवरराइड किया। तो दिस इज बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट अभी अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है, कौन सा क्लास अब्स्ट्रैक्ट होता है? तो जिसमें कम से कम एक मेथड वहाँ पे आपका अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरीके से डिक्लेयर होता है? सो पब्लिक वाइड अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, पब्लिक वाइड अब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इस क्लास में कम से कम एक ही मेथड अब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, जैसे कि पब्लिक वाइड अब्स्ट्रैक्ट ABC, ये मेथड अब्स्ट्रैक्ट हो गया। बट इसके साथ साथ हम यहाँ पे नॉर्मल मेथड भी लिख सकते हैं, जैसे कि पब्लिक वाइड XYZ। वी कैन राइट नॉर्मल मेथड इन अब्स्ट्रैक्ट class also. This is a basically syntax of abstract class. So using abstract class we can obtain partially abstraction हम वहाँ पे अचीव कर रहे हैं। we can achieve या obtain, we can achieve partially abstraction, not a fully abstraction, partially abstraction है, मतलब एक ही मेथड अब्स्ट्रैक्ट है या फिर एक से ज़्यादा मेथड अब्स्ट्रैक्ट होंगी, बट उसके अंदर नॉर्मल मेथड भी आने वाली है। अगर प्रोग्रामर की ज़रूरत है, प्रोग्राम की ज़रूरत है, और प्रोग्रामर चाहे तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेथड भी लिख सकता है। कंसेप्ट समझ रहा है गाइस? हम इंटरफेस तक आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? Yes, sir. थोड़ा सा बेस में आपको बता रहा हूँ कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या था और अभी इंटरफेस में क्या नहीं रहेगा। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ दूसरी नॉर्मल मेथड भी हम लिख सकते थे। अगर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, प्रोग्राम की ज़रूरत है, तो वी कैन राइट नॉर्मल मेथड्स इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास आल्सो। तो यह हम लिख सकते, इट इज पॉसिबल। इसीलिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ पार्शियली अब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं, नॉट अ फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन। ओके, बट समटाइम्स प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि ये जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ
ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए, ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मतलब डोंट राइट एनी नॉर्मल मेथड, डोंट राइट एनी नॉर्मल मेथड, मतलब उसमें मेथड आएगा तो वो अब्स्ट्रैक्ट ही आएगा, 100% अब्स्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो जिसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास कंसेप्ट समझ में आ गया है उसको इंटरफेस प्रॉपरली समझेगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और किस तरीके से इसको हमने डिक्लेयर किया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ताकि फिर आपको आगे जाके इंटरफेस की भी प्रॉपर्टीज में कोई मतलब डिफिकल्टीज ना आए। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो प्रॉपर्टी ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास एटलीस्ट वन मेथड एज अब्स्ट्रैक्ट, बराबर। सेकेंड वन, कैनॉट इंस्टेंशिएटेड। कैनॉट इंस्टेंशिएटेड का मतलब कोई बताएगा? कैनॉट इंस्टेंशिएटेड इंस्टेंट में क्रिएट कर सकते ऑब्जेक्ट। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, बराबर। एंड always be inherits by any one derived class, always उसको इनहेरिट करना जरूरी है, ओके। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी है abstract method should be implement in derived class। कंपलसरी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको कंपलसरी आपको दूसरे क्लास में ओवरराइड करना पड़ेगा। शुड बी इंप्लीमेंट ऑब्लिक ओवरराइड लिख देता मैं यहाँ पे, ओवरराइड मतलब आपको उसको कंपलसरी ओवरराइड करना ही पड़ेगा। दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। नाउ प्रोसीड विथ इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस? तो बेसिकली गाइस इंटरफेस का मतलब क्या है कि इंटरफेस बेसिकली लाइक अब्स्ट्रैक्ट क्लास, same like as abstract class, but more important difference is that, so what is interface? What is interface? Okay, so what is interface? तो interface का concept है कि interface is a same like abstract class, only difference is that but interface only contain abstract methods only, okay। मतलब नॉर्मल मेथड इसमें आएगा नहीं। all methods of interface should be abstract, so all methods of interface only be abstract, सभी की सभी मेथड अब्स्ट्रैक्ट होंगी, ये इंटरफेस है। सो यूजिंग इंटरफेस वी कैन अचीव, क्या करेंगे हम इसमें बोलो? वी कैन अचीव फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन, मतलब फुल्ली डाटा हाइडिंग यहाँ पे हम अचीव करेंगे। फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन, पार्शियली अब्स्ट्रैक्शन नहीं है। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, तो आपको ये बताते आना चाहिए कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक ही मेथड अब्स्ट्रैक्ट, कम से कम एक, ज़्यादा हो सकते हैं, बट अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन नॉर्मल मेथड ऑल्सो। सो बेसिकली यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन अचीव ओनली पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन, वेयर एज interface is only contain abstract methods. All methods of interface only abstract. It means using interface we can achieve fully abstraction. Concept clear हो रहा है इंटरफेस का? Yes or no? Yes sir. Okay. Now interface अगर आपको डिक्लेयर करना है तो एक और डिफरेंस आपको बताना है। Using abstract class we cannot achieve अब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। वी कैन नॉट अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आप भूले नहीं हो ना, C++ में था मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें एक से ज़्यादा बेस क्लासेस होते हैं। यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास हम वो नहीं कर सकते, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो यूजिंग इंटरफेस वी कैन अचीव
वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव करेंगे, कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। सो यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस वी कैन अचीव यूजिंग इंटरफेस। Okay, so this is a difference between abstract class and interface. Now let us see the syntax of interface, how it is declared and how it is implemented. हाँ, now आगे बढ़ते हैं। So ये इंटरफेस से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है। जैसे abstract class है, उसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि अब इंटरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी, ऑल मेथड्स आर abstract, all methods are abstract। दूसरी प्रॉपर्टी, cannot इंस्टेंशिएटेड है, जैसे हमने abstract क्लास के बारे में पता, cannot इंस्टेंशिएटेड मतलब can't create object, can't create object but can create, बोलो, रेफरेंस। ओके, रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इंटरफेस always be inherits by at least one class or at least one class। ठीक है, then implementation of all abstract methods of an interface, implementation should be provided by its derived class। implementation of all abstract methods, सबकी मेथड्स, हाँ, सभी abstract methods का implementation of all abstract methods should be provided by its derived class। अगर किसी इंटरफेस को आप किसी क्लास में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि इंटरफेस में जितने भी मेथड है सभी की सभी मेथड्स आपको आपके क्लास में ओवरराइड करना जरूरी है। ऑल मेथड्स, नॉट अ वन मेथड, ऑल मेथड्स। अगर उसमें 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तीनों के तीनों आपको वहाँ पे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ओके, सो सभी के सभी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन उनके डिराइव्ड क्लास में आना जरूरी है। सो इंटरफेस का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। इंटरफेस के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करेंगे। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो गया कि व्हाट इज एक्चुअली इंटरफेस। प्रॉपर्टीज क्या है इंटरफेस की वो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दी। नाउ हाउ टू डिक्लेयर इंटरफेस। इंटरफेस अगर आपको डिक्लेयर करना है तो किस तरीके से डिक्लेयर करोगे, उसका सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन इंटरफेस। अभी आप क्लास डिक्लेयर करते टाइम किस तरीके से करते हो, आप क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे हमें एक्सेस स्पेसिफायर पहले देना है कि वो पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा, एक्सेस स्पेसिफायर। देन आपको यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर के बाद इंटरफेस कीवर्ड देना है, इंटरफेस कीवर्ड। देन आपको आपके इंटरफेस का नाम देना है, इंटरफेस नेम जो भी होगा। फिर ओपन ब्रैकेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन, जितनी भी होगी 1 बाय 1 आप यहाँ पे लिख दीजिए, जितनी मेथड आपको लिखना है, एंड कंप्लीशन ऑफ इंटरफेस। सो दिस इज अ बेसिकली बेसिक सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ इंटरफेस। नाउ सपोज मुझे एक इंटरफेस डिक्लेयर करना है, जैसे अभी हमने पिछला जो एब्स्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखा था वही इंटरफेस के जरिए हम देखेंगे। पब्लिक इंटरफेस शेप, सॉरी ये क्या है, पब्लिक इंटरफेस शेप। अब इसमें जितनी भी मेथड आप डिक्लेयर करोगे वो सारी की सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगी। अब यहाँ पे जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हिज, मतलब ये जो शेप है वो इंटरफेस है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है। आपने कीवर्ड नहीं लिखा तो भी चलेगा, मतलब डायरेक्टली अगर आपने ऐसा लिखा पब्लिक वाइड एरिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट। पब्लिक वाइड एरिया या पब्लिक वाइड ड्रॉ, ये दो मेथड मैंने यहाँ पे लिखी, दोनों की दोनों मेथड यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होंगी। आपको इसको मतलब इंडिविजुअली आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। दीज आर
बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट क्योंकि ऊपर हमने इंटरफेस लिखा है बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाउ टू डिक्लेयर इंटरफेस, यस और नो? यस सर। ओके, तो इस तरीके से इंटरफेस को आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो इंटरफेस में सभी मेथड यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट होंगी। हाँ, और इंटरफेस में आप कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब अगर आपको वेरिएबल चाहिए, डेटा मेंबर चाहिए, तो आप उसको कांस्टेंट डेटा मेंबर को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो कि उनकी वैल्यू फिक्स होंगी, है ना, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, लेकिन जनरली इंटरफेस में अब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, बस यही बात ज़्यादातर याद में रखो। तो ये दोनों मेथड मैंने लिख ली। अब जब मैं इस शेप को इम्प्लीमेंट करूँगा, बाय एग्जाम्पल इसको अभी देखते हैं कि किस तरीके से मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अभी जावा में क्या था, जब आप एक क्लास को दूसरे क्लास में एक्सटेंड करते हो, मतलब इनहेरिट करते हो, तो उसका सिंटैक्स था ऐसे, क्लास ए एक्सटेंड्स बी, ऐसा था। बराबर याद आ रहा है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Suppose shape is a class. Suppose shape is a class, then we can use extend keyword. But suppose shape is a interface, तो हम यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करते थे? Implement. Implements. तो implements का मतलब होता था कि ये शेप इंटरफेस है। बट C# में वो क्लास हो कि इंटरफेस हो, सेम सिंटैक्स है, क्लास ए कोलन शेप, दैट्स इट। फिर वो शेप क्लास हो कि इंटरफेस हो, आपको इस तरीके से दूसरे क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करना है। बस बोलते टाइम हम उसको इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करेंगे इनहेरिट की जगह, बट सिंटैक्स में कोई डिफरेंस है नहीं। इस तरीके से ही आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे इन यूर डिराइव्ड क्लास। अब हम डिराइव्ड क्लास किस तरीके से हम करते हैं उसका एक डेमो मैं आपको बताता हूँ इंटरफेस का, ताकि ये हमारा इंटरफेस का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक नया प्रोजेक्ट डिक्लेयर करते हैं। ओके, इसको नाम देते हैं इंटरफेस टेस्ट। ओके, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एज यूजुअल स्टार्ट होने में। ओके, अभी ये हमने एक क्लास यहाँ पे बनाया, मतलब एक सिंपल फाइल हमने यहाँ पे ली। नाउ आई वांट टू डिफाइन हियर वन इंटरफेस, जो भी हमने अभी यहाँ पे देखा। सो पब्लिक इंटरफेस शेप, ये शेप नाम का इंटरफेस मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब ये जो इंटरफेस है इसके अंदर पब्लिक वाइड एरिया एंड पब्लिक वाइड ड्रॉ, ये दो मेथड मैंने ली। दोनों की दोनों मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड है कंपलसरी। ओके, कंपलसरी वो अब्स्ट्रैक्ट ही रहेंगी। नाउ एक दूसरा क्लास हम यहाँ पे लेते हैं, पब्लिक क्लास सर्कल कोलन शेप। ठीक है, कोलन शेप। अब ये क्लास है, ये क्लास के अंदर जो रिक्वायरमेंट है कि शेप जो इंटरफेस है हमारा, उसकी सभी मेथड, सभी मतलब दोनों मेथड्स हमें यहाँ पे लिखना है। तो उसको लिखने के लिए आपको पब्लिक ओवरराइड एरिया, यही तरीका है ना। एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर लेने दो। हाँ, पब्लिक वाइड ड्रॉ, हाँ ओवरराइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखोगे पब्लिक वाइड एरिया, वो सिर्फ ओवरराइडिंग में आएगा। और ये एरिया मेथड यहाँ पे कंपलसरी डिफाइन करना है आपको, कंपलसरी। अगर आपको उसका टास्क पता हो ना हो, एक्चुअली पता होता ही है, क्योंकि अभी सर्कल क्लास है ना, तो सर्कल का एरिया आपको तो पता ही है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। हाँ, अगर आपको पूरा प्रैक्टिकली उसको करना है तो फिर आपको ऊपर हाइट विड्थ सेट करके, पायर की वैल्यू सेट करके आप लिख सकते हो। मैं सिंपल यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो एरिया तो आप उसको भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे सिंपली एक मैसेज लिखेंगे, फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल इज, हम उसको लिखते हैं पाई इंटू आर, दैट्स इट, करेक्ट। ये हम सिर्फ यहाँ पे इतना एक मैसेज मैंने डिक्लेयर कर दिया। बट अगर आपको उसको कैलकुलेट करना है सही से, तो फिर यूज़र के पास से पाई की वैल्यू तो फिक्स रहती है,
रेडियस रीड करो, रेडियस रीड करने के बाद यूज़र ने जो रेडियस दिया है उसके हिसाब से उसका सर्कल का एरिया क्या होगा आप उसको कैलकुलेट करके दे सकते हो। ये हो गया आपका एरिया मेथड। एरिया मेथड के बाद दूसरा मेथड हमने लिखा है पब्लिक वाइड ड्रॉ। दोनों मेथड लिखनी पड़ेंगी आपको कंपलसरी, क्योंकि वो दोनों मेथड अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब इसमें भी हम सिंपल एक लाइन लिख देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन ड्राइंग सर्कल, ड्राइंग सर्कल। आप क्या ड्रॉ करना चाहते हो, सर्कल ड्रॉ करना। ये हो गया पहला क्लास। अब मैं हाँ अभी मल्टीपल पहले सिंगल देख लेते हैं, फिर हाउ टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम उसको अचीव करेंगे। ओके, पहले आज ये अपन कंप्लीट करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज इंटरफेस। अब इसका एक और क्लास हम लेते हैं, पब्लिक क्लास रेक्टेंगल और कोलन शेप, ठीक है। ये दो अलग अलग क्लास हमने बनाए। अब इसमें ये भी मेथड में वापस इसमें भी ये दोनों मेथड लेनी पड़ेगी कंपलसरी। सिर्फ यहाँ पे फार्मूला टू कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या होता है फार्मूला, बोलो, हाइट इंटू विड्थ, हाइट इंटू विड्थ, दैट्स इट। और यहाँ पे ड्राइंग सर्कल की जगह क्या आएगा, ड्राइंग रेक्टेंगल। ये तो हो गया अभी आपका दो क्लास हमने बनाए, एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस शेप, फिर दो क्लास बनाए, एक सर्कल एक रेक्टेंगल, दोनों ने शेप को इम्प्लीमेंट किया। हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट किया। दोनों मेथड जो है अब्स्ट्रैक्ट अपनी इंटरफेस की, उन दोनों को भी रीडिफाइन किया। अब रीडिफाइन करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे शेप का रेफरेंस क्रिएट करेंगे, शेप यस, और यस इज इक्वल टू न्यू सर्कल लाइक दिस। सर्कल का ऑब्जेक्ट उसमें रखेंगे, फिर यस डॉट एरिया ये मेथड हम कॉल करेंगे, एंड देन एस डॉट ड्रॉ ये मेथड हम वहाँ पे कॉल करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एस इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर एस डॉट एरिया एस डॉट ड्रॉ, वापस वही मेथड हम वहाँ पे कॉल करेंगे, लेकिन इस बार वो मेथड रेक्टेंगल वाला वर्जन कॉल होगा। फर्स्ट टाइम जब हमने कॉल किए तो सर्कल वाला वर्जन यहाँ पे कॉल होगा, ओके। कॉल टू सर्कल वर्जन ऐसा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉल टू रेक्टेंगल वर्जन, ठीक है। अब ये इसको सेव करते हैं और सेव करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सम एरर्स आर देयर, पब्लिक इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। हाँ, पब्लिक नहीं लिख सकते, इसको वाइड डिक्लेयर करना है, ठीक है, दैट्स इट। हाँ, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को पब्लिक नहीं करेंगे तो ठीक है, ओके। फिर इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, दैट्स इट। अभी वो मैसेज आया नहीं क्योंकि हमने लास्ट में रीड की नहीं लिखा हुआ है, तो उसको मेंशन कर देते हैं, कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। सेव करते हैं, वापस से चेंजेस और उसको रन करते हैं, दैट्स इट। फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल इज पायर स्क्वायर ड्राइंग सर्कल। ये पहले वाले मेथड कॉल हुए, फिर रेक्टेंगल वाले मेथड कॉल हुए, रेक्टेंगल इज h इंटू विड्थ एंड ड्राइंग रेक्टेंगल। सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस। ओके गाइज, आई होप अभी ये इंटरफेस का जो भी कंसेप्ट है वो प्रॉपरली क्लियर आपको हो गया होगा, ओके।